बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे इम्प्लेन पपीला। क्या होता है वो? आसान अल्फाज में ज़बान जो है आपकी बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेद तय आ जाती है। वो क्यों आती है? अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे ज़बान में छोटे छोटे बम्स रखे, उभरी हुई छोटे छोटे, आपको लगता होगा जैसे दानों जैसा है। अब वो जो दाने जैसे हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम जायके जो हम खाते हैं ज़बान में, जैसे हम चखते हैं कोई चीज़ तो हमें पता चलता है कि ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कड़वा है, ठीक है। वो जो हमें एहसास दिलाता है, जो हमें एहसास दिलाने के बाद फिर क्या होता है कि फिर बहुत सारे एसिड्स उनको हजम करने के लिए निकलते हैं। अब वो उसमें इन्फ्लेमेशन या उसमें सॉइलिंग हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। जब उसमें सूजन हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जबान पे सफेद तय आने लगती है। अब जबान पे जो ये सफेद तय है वो क्यों आती है? वो इन्फ्लेमेशन या वो सूजन क्यों होती है भाई? वो तंबाकू के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से होती है। अल्लाह ना करे आपको कोई मतलब कि लाइकन प्लैनेस यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो होती है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का अगर आप इस्तेमाल करते तो होती है। अगर आपके मैदे का कोई मसला है तो होती है। B12 की कमी है तो होती है। ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और मतलब कि वही नशावर चीज़ें, एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल तो भी जो हो जाती है। फिर एंजाइटी की दवाइयाँ लेना, स्ट्रेस की दवाइयाँ लेना, बहुत सारे अद्वियात का अपने मतलब मैदे को घर बना लेना, वो भी वजह होती है। चले भाई, ये तो हो गई वजूहात। बहुत सारी और भी वजूहात होंगी। अल्लाह ना करे कैंसर में भी होता है, अल्लाह ना करे। अब ये तो हो गई वजूहात। भाई वजूहात तो हो गए, अब इसका इलाज क्या, तदारक क्या? सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नजर आएंगे जो आप खाएंगे। तो आप क्या खाएंगे? आप वो खाएंगे जो आपके मैदे को पसंद होगा। आप वो नहीं खाएंगे जो आपके जबान का चटखारा होगा। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, फूड कलर्स का इस्तेमाल कम कर देना। मैं बोलूँगी खत्म कर दें तो नहीं हो सकता ना, कम तो आप कर सकते हो। ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। दांतों की सफाई अच्छी होनी चाहिए। और इन्फ्लेमेशन की एक वजह पायूरिया, अगर आपके दांतों में से हमेशा खून निकलता रहता है, या कोई अल्सर्स हो जाए, माउथ अल्सर्स जख्म हो जाए, तो भी जो है ना ये आपकी ज़बान जो है ना सफ़ेद तय बनाना शुरू कर देती है। तो इन सब से बचने के लिए रोज़ाना जो है आप नमक के गरारे और नमक पिंक सॉल्ट से अपनी ज़बान को साफ कीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा नुस्खा ये है, आधा चम्मच सिरका लेना है प्योर, आधा कप पानी लेना है, उसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इससे गरारे ज़रूर कीजिए, नहीं तो रुई की मदद से आपने जो है ना अपनी ज़बान को साफ करना है। आप डॉक्टर की कोई अद्वियात खा रहे हैं, वो खाना मना नहीं। उसके अलावा पेट का मसला है तो पेट के मसाइल के लिए मैंने बहुत सारी आपको वीडियोस डाली हैं। अगर आपको लूज मोशन रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, दोनों के वीडियोस मौजूद है। इसके लिए छोटी हड़ भी बहुत अच्छी होती है। छोटी हड़ आपने क्या करना है, छोटी हड़ को सौते करना होता है देसी घी में। देसी घी में आपने छोटी हड़ को सौते कर लेना है, यानी कि उसको हल्का सा भून लेना है जैसे आपको बताया जा रहा है। उसके बाद पीस के पाउडर बना लें। एक चुटकी रात को दूध के साथ आप ले लीजिए। अगर आपको दूध सूट करता है, नहीं तो आप एक चुटकी पानी के साथ ले लीजिए। इसके लिए पुदीना बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप 25 से 30 पुदीने के पत्ते डेली चबा लिया करें, क्योंकि इसकी वजह से जो बैड ब्रेथ आती है, यानी कि मुंह से बहुत ज़्यादा शदीद बदबू आती है, मैदे का मसला होता है, तो पुदीना उसको हल करने में सिंगल रेमेडी आपकी मदद करेगी। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी एक चाय बनाना बता रही हूँ, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 2 काली मिर्च आपने लेने हैं, 1/4 चम्मच चोट हल्दी लेनी है, आंबा हल्दी, आधा आपने नींबू लेना है। आपने बड़ी इलायची के बीज चंद अदद यानी 3 से 4 लेना है। 1.5 कप आपने पानी लेना है। नींबू के अलावा तमाम चीज़ों को, पुदीने के पत्तों को भी डालकर अच्छी तरीके से पका लेना है। फिर इसको छान कर इसमें चाहें तो शहद ऑप्शनल है, नहीं तो आप आधा लेमन
निचोड़ कर दोपहर रात खानों से पहले पी लिया करें। ये बहुत आपको बेनिफिशियल है, आपके फंगस को भी दूर करने में आपकी मदद करेगा, आपके पेट के मसाइल में भी आपकी मदद करेगा। उसके अलावा नमक और सिरका का जो मैंने आपको बताया, इसके गरारे कीजिए। इसके अलावा होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है कैलेंडुला क्यू मदर टिंचर में लेकर, उसको भी रुई की मदद से जबान पे दिन में 2 से 3 बार जरूर लगाइए। जो सफेद आपकी जबान हो रही है या उसके अलावा अल्सर्स भी बने हुए हैं, तो उसको कम करने में ये चीजें आपकी मदद करेगी। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है और किसी के साथ ये मसाइल हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। मैंने जितनी चीजें आपको बताई आप 3 महीने जरूर इस्तेमाल करेंगे। और मैंने B12 पे वीडियो भी बनाई है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि आपका जो है ना रात को भी ना ड्राई माउथ हो जाता है, यानी कि ना रात को ठसका लगता है, तो आपको हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो अगर जिसको ये हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है, हाइड्रेटेड रहने की जरूरत होती है, पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा किया करें अगर आपको ये मसला है तो। और कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी इस्तेमाल किया करें। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं फिल बदी बोलती हूँ, जो मतलब कि इस चीजों में आपको बेनिफिट्स कर सकता है, तो मैं सब चाहती हूँ कि आपको पता चले। तो इसलिए मैंने ये कह दिया, इस उम्मीद के साथ में मुझे याद है नहीं यार ये चीजें भी बतानी है, तो मैं ये चीजें भी आपको बता रही हूँ। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके मसाइल को हल करने में मदद करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके मसाइल को हल करने में मावन साबित होता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत दूसरे लोगों को भी है, तो प्लीज आप ये उन तक भी पहुंचाइए। जाते जाते मेरी सोशल मीडिया फैमिली के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।